हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार्ट्स पढ़ना सीखो में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैनल है वो मेनली टेक्निकल एनालिसिस पे और चार्ट रीडिंग पे फोकस है, जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, एडवांस प्राइस एक्शन। अब क्या है ना कि ये जितना भी मुझे सिखाने था ना वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब कुछ नया नहीं है आपको सिखाने में, तो इससे अच्छा क्या है कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब, स्टॉक मार्केट को अब हम इन्वेस्टिंग में कदम रखने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, जो हम सीरीज अब स्टार्ट करने वाले हैं उन लोगों के लिए रहेगा कि जो इन्वेस्टिंग में ज्यादा फोकस है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जितना भी बड़ा पैसा है ना, अगर मैं आपको एकदम रियलिटी बताऊं, जितना भी बड़ा पैसा है, बिग मनी है, वो आप देखोगे कि एक ट्रेडर कभी नहीं बना पाता। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है ना कि दोस्तों साइकोलॉजी का गेम है। उसमें आपको डेली आना है, डेली ट्रेड लोगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है ना, वो पेशेंस का गेम है। और बड़ा जो पैसा है ना वो दोस्तों पेशेंस से बनता है। ठीक है, आप ट्रेडिंग में पेशेंस कर लो तो आपका वहां बड़ा पैसा बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है ना कि हम अपना दिमाग से थोड़े पैदल हो जाते हैं और ढंग से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, रिवेंज ट्रेडिंग कर लेंगे, ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे। इतने ज़्यादा चार्जेस हैं आज की डेट में, गवर्नमेंट भी हमको जीने देती नहीं है। आपको पता है कि एसटीटी दुनिया भर का बढ़ा दिया है, फिर ठीक है, फिर कैपिटल गेन टैक्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे है। तो चैलेंज क्या आता है ना कि देखो, कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग का रास्ता चूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टिंग का रास्ता भी चूज़ करना चाहते हैं और उनको एक इंट्रोडक्शन चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम कैसे रखें। तो आज की इस वीडियो में हम एकदम जानेंगे कि एकदम नए लोग जो अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं, वो कैसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकें। उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है, उसमें चौथे लेक्चर को हम कल अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के हम अपने स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है, नई सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट है उसमें आप देखोगे ना, दो चीजें हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा। दो चीजें हैं। सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहला नाम क्या है? स्टॉक। स्टॉक कह लो या फिर आप इसको शेयर मार्केट कह लो। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? शेयर मार्केट, शेयर बाजार। ठीक है, तो ये क्या चीज है? शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर ले लो, स्टॉक ले लो, इसका मतलब क्या है कि कंपनी, हम जर्नली स्टॉक को मानते हैं, कंपनी को। हम ये नहीं बोलते कि कंपनी मार्केट है, क्योंकि कंपनीज एक अलग चीज हो गई। स्टॉक और शेयर, ये क्या है ना कि कॉमन चीज है। अब शेयर में क्या क्या आ जाएगा? शेयर मतलब होता क्या है? शेयर मतलब कि एक ऐसी चीज, एक हिस्सेदारी। शेयर को अगर हम हिंदी में देखें तो क्या होगा? हिस्सेदारी। मतलब कि आप किसी भी चीज में अगर हिस्सेदारी लोगे ना तो आपका शेयर बन जाएगा। जैसे मान के चलो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस में क्या है ना कि आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट किया। चार दोस्तों ने मिलके आपके एक बिजनेस स्टार्ट किया। मान के चलो कि एक रेस्टोरेंट खोला। ज्यादा हम टिपिकल डिटेल में जाएंगे नहीं। आप सब लोगों ने मिलके ना एक रेस्टोरेंट खोला है, चार दोस्त हैं। उसमें से एक दो बढ़िया खाना वाना अच्छे बनाते थे, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है, फैंसी बिजनेस है और आज की डेट में सब करना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे कि पूरा जो बिजनेस है, पूरा जो रेस्टोरेंट है, उसकी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 100%। मतलब कि पूरे बिजनेस का आप लोग क्या करोगे? इक्वल पार्ट करोगे। चार दोस्त हैं, अगर चारों थोड़े समझदार होंगे तो इक्वल पार्ट करेंगे। मतलब कि सबको 25-25% हिस्सेदारी मिल जाएगी। सबके पास 25% क्या हो जाएगी? हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब शेयर, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मतलब कि 25-25% आप लोगों का शेयर हो जाएगा उस रेस्टोरेंट में। या फिर थोड़े बहुत जो चालाक रहते हैं ना, वो कहते हैं कि यार मैं ज्यादा पैसे लगा रहा हूँ तो मेरी हिस्सेदारी ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि मान के चलो कि अपन चार लोग मिलके, अब आप हैं, मैं हूं और दो और हैं बंदे। तो मैं क्या, अपन दोनों क्या सोच रहे हैं कि आप और मैं 50 लाख रुपए में एक रेस्टोरेंट खुल रहा है। तो एक काम कर रहे हैं कि मैं 20 लाख मिला दे रहा, आप 20 लाख मिला दो, और बाकी जो तो टोपे लोग हैं ना उनसे 5-5 लाख रुपए ले लेंगे, तो अपने 50 लाख हो जाएंगे। अब हिस्सेदारी अपन कैसे बांटेंगे? अपन ने ज्यादा पैसा लगाया, 20 लाख आपने लगाए, 20 लाख मैंने लगाए। तो अपन क्या करेंगे? अपन 40-40% हिस्सेदारी ले लेंगे। 40% मैं रखूंगा अपने पास, 40% आप रखना, और बाकी जो 5-5 लाख रुपए जो लगाए हैं जिसने, वो 10-10% अपना रख लेंगे। तो इससे क्या होगा? हिस्सेदारी बढ़ गई। तो यही होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तरीका यही है। इसमें आप क्या करोगे ना, शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट, ये तो आपको पता चल गया कि हिस्सेदारी है। किस चीज में हिस्सेदारी है?
ऐसी कंपनीज में जो हमारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, मतलब कि ऐसी कंपनीज जिसमें कोई भी जाके हिस्सेदारी ले सकता है। अगर आज मेरा मन हुआ कि यार टाइटन कंपनी, अभी टाइटन के ऊपर एक सीरीज भी आई हुई है, आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे है, ठीक है। टाइटन जो वॉच है ना, उसके ऊपर एक जेआरडी टाटा की एक बढ़िया सीरीज आई हुई है, देखना, अच्छी अच्छी सीरीज है। तो टाइटन क्या है, टाइटन कंपनी है और ये हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। तो कल को मेरा मन हो जाए कि टाइटन में थोड़ी हिस्सेदारी ले लें, मतलब कि थोड़े शेयर लेने टाइटन में। टाइटन का शेयर मेरे हिसाब से करंट 3-4 हजार रुपए के समथिंग चल रहा है। अब मेरे पास है 4 लाख रुपए हैं, ठीक है, 4 लाख रुपए हैं। अब 4 लाख रुपए को मैं 4,000 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितने शेयर आएंगे इसके, मात्र 100 शेयर मैं टाइटन के खरीद लूंगा भाई। तो मेरी हिस्सेदारी बन गई, कितनी हिस्सेदारी बन गई, बहुत छोटी हिस्सेदारी बनेगी। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी बने, अगर आप एक शेयर भी किसी कंपनी का ले लोगे तो वो आपकी हिस्सेदारी में काउंट होगा, मतलब थियोरिटिकली वो काउंट होगा, प्रैक्टिकली काउंट नहीं होगा। एक शेयर में होता क्या है, तो इसीलिए क्या है कि शेयर क्या कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं टाइटन का। अभी टाइटन के शेयर मेरे को खरीदना है, मेरा मन हुआ कि टाइटन में हम शेयर खरीदेंगे। तो खरीदेंगे कहाँ पे भाई, खरीदेंगे कहाँ पे? ऐसे तो है नहीं है कि गली नुक्कड़ पे जैसे लॉटरी मिलती है वैसे हम शेयर अपने खरीद लेंगे। शेयर हमको खरीदेंगे एक मार्केट में, एक मार्केट प्लेस, जैसा कि अमेज़न है। अमेज़न पे क्या है कि अपन जाते हैं, कोई सी भी चीज़ खरीदते हैं अमेज़न पे। जैसे मान के चलो कि मैंने ये माइक खरीदा है, ठीक है, डीजेआई का ये माइक है, बहुत महँगा माइक है। ये मैंने खरीदा है अमेज़न से। अब ये अमेज़न से मैंने खरीदा, तो क्या है कि जो डीजेआई कंपनी है, ये जो माइक वाली कंपनी है, इसने क्या किया, इसने वहाँ पे अपने जो आइटम है उसको लिस्ट किया। अब वहाँ पे मैं गया और अमेज़न पे गया, यहाँ पे मैं खरीदा और इसने जो कंपनी है, इसने मेरे को ये प्रोडक्ट भेज दिया। अब इसमें आप देखोगे कि 2 चीज़ का यहाँ पे रोल आने वाला है, जो कि हमारे स्टॉक मार्केट मिल के बना हुआ है। स्टॉक मतलब कंपनी, ये जो कंपनी है माइक वाली, ये हो गई हमारी स्टॉक। अब दूसरा, इसको खरीदा है मैंने कहाँ पे, अमेज़न पे, तो अमेज़न क्या हो जाएगा, उसका मार्केट प्लेस हो जाएगा। मतलब अमेज़न का प्रोडक्ट नहीं है ये, अमेज़न का इसमें कोई रोल नहीं है। अमेज़न क्या कर रहा है कि हम 2 बंदों को मिला रहा है, ये बेचने वाला कंपनी और हम कस्टमर, तो दोनों को मिलाया इसने, अमेज़न ने, और अमेज़न ने कुछ परसेंटेज अपना रख लिया होगा कमीशन। तो वही चीज़ है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कि यहाँ पे स्टॉक, मेरे को टाइटन का स्टॉक खरीदना था, तो टाइटन का स्टॉक हो गया, लेकिन खरीदूंगा कहाँ पे, जो मार्केट प्लेस होगा उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। समझ लो कि वो मार्केट लगी हुई है, वहां पे हर कंपनी का, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसका शेयर वहां पे लिस्टेड है, तो वहां पे हम जाके खरीद सकते हैं। देखा दोस्तों, इतना समझाना पड़ता है एकदम डीप में जाके, तब आता समझ में। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट मतलब कि वहां पे पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये चीज है। अब आज के बाद ना कोई भी आपसे बोले ना क्या शेयर बाजार क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे चूतिया अपने ऐसे भी हैं इंडिया में, खासकर इंडिया में देखने को मिलेंगे कि भाई वो स्टॉक मार्केट से डरते हैं। उनको लगता है कि यार ये सट्टे बाजार है, ये यहाँ पे सट्टा चलता है, यहाँ पे पता नहीं क्या होता है। मतलब कि उनका अगर वो कुछ खरीद लेंगे तो एकदम उनके घर बिक जाएंगे। ये कहा, ये बात सच नहीं है। वो बात क्या है कि वो हम जब कैटेगरी ऑफ स्टॉक में जाएंगे ना, जैसे कि कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, अब जैसे कंपनी है टाइटन हो गई, अब ये कंपनी भी तो कोई कैटेगरी की कंपनी होगी। जो सबसे बड़ी कंपनी होगी उसका कुछ और नाम होगा, जो सबसे छोटी कंपनी होगी, जो चिल्लर वाली कंपनी होगी, वो कुछ और नाम से बिकती होंगी। तो जितने भी आप देखोगे ना, जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं लोगों के, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो चिंदी टाइप की कंपनी खरीद लेते हैं, जिसको हम पेनी स्टॉक भी बोलते हैं। अभी हम आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से उसको भी समझेंगे। तो अभी खाली हमने क्या समझा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस हो गई जहां पे हम कोई से भी स्टॉक को खरीद सकते हैं। ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है, इसके ना कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, ये बात आप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैटेगराइजेशन करता हूँ, 3 तरीके के कंपोनेंट्स में कैटेगराइज करता हूँ। ठीक है, अब होते चाहे जितने होंगे, लेकिन मेजर ये 3 है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे एक रहेंगी आपकी एक्सचेंजेस। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। ये चीज तो आपकी ऑलरेडी हैगी, एक्सचेंजेस। मतलब एक्सचेंज मतलब जैसे कि आपकी इंडिया में अभी करंटली 2 बड़े एक्सचेंज है, एनएससी हो गया और बीएससी हो गया। एनएससी अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है, और बीएससी अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है, बहुत फेमस है, आपने देखा होगा। हर्षद मेहता की 1992 स्कैम देखी होगी, तो उसमें आप देखोगे कि एनएससी और बीएससी, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इनका काम पता क्या होता है, एक्सचेंजेस का काम क्या होता है? एक्सचेंजेस का काम ये होता है कि एक तरीके से ये मार्केट प्लेस एक्चुअल में एक्सचेंज होती हैं।
जैसे जो मैंने अमेज़न का आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया था ना, वो अमेज़न तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है ना, वो मार्केट क्या है? वो मार्केट एक्चुअल में एक्सचेंज है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक्सचेंज में बायर और सेलर को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? बायर और सेलर को। वहाँ पे जैसे कि म मान के चलो मैंने टाइटन के स्टॉक खरीदना है, टाइटन के मुझे 100 स्टॉक खरीदना है, तो कोई दूसरा बंदा भी होगा जो टाइटन के 100 शेयर बेचने वाला होगा या 100 बेच रहा हो, चाहे जितने बेच रहा हो, मुझे तो 100 खरीदना है। तो एक्सचेंज क्या करेगी? हम दोनों को मिलाएगी। हम दोनों को मिलाएगी। जब हम बाय बटन पे क्लिक करते हैं ना, अभी उसपे भी आएँगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, उसपे भी आएँगे। तो जब हम बाय बटन पे क्लिक करते हैं, तो जब बाय बटन पे हम क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे कि जो हमारा ऑर्डर है, वो एक्सचेंज में जाता है और वहाँ पे जो बेच रहा होगा, वो हाल के हाल वो सेल का ऑर्डर लगाएगा। तो हम दोनों का ऑर्डर एकदम रियल टाइम में बहुत कम, मतलब ये समझ लो कि बिजली की स्पीड पे, बहुत मतलब कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट जो एक्सचेंजेस है ना, वो अपने इंडिया की हैं, आप देख लेना। मतलब कि 0.0004 सेकंड का टाइम लगता है एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा बस आपने क्लिक किया और आपका शेयर बिक गया या फिर खरीद लिया आपने। समझ में आई? तो ये काम होता है हमारे एक्सचेंज का, मतलब कि एक्सचेंज ऐसी जगह है जहाँ पे बायर भी आ रहा है, सेलर भी आ रहा है। बस इतना काम है एक्सचेंज का, और कोई काम नहीं है। लेकिन क्या है कि ये जो काम कराते हैं ना, इसका वो थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं। वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना इसके आप स्टॉक मार्केट में कदम नहीं रख सकते, भले ही आपको ट्रेडिंग करना है या फिर आपको इन्वेस्टिंग करना है, कुछ भी करना है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट होता है एक तरीके का आपका जहाँ पे आपके जो स्टॉक हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो वहाँ पे होल्ड रहती हैं। जैसा कि आपका बैंक अकाउंट हो गया। आपने मान के चलो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, सरकारी बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने अपना अकाउंट खुलवाया होगा, मेरा भी अकाउंट है स्टेट बैंक में, आपका भी शायद होगा। मतलब कि अच्छी बैंक है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आप पैसा अपना रख सकते हो। अब जैसे मेरे को किसी से पेमेंट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा बैंक अकाउंट में वहाँ से पेमेंट ले लूँगा। तो वहाँ से जो पैसा है वो मेरे अपने बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से सबको पता होगा बैंक अकाउंट का, इतना तो आपको बेवकूफ़ नहीं होगे। डीमैट अकाउंट क्या है? जो अपन ने शेयर खरीदे हैं, वो वहाँ पे स्टोर होंगे। फिज़िकली नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं। आज से कम 1990 90s में जब ये कंप्यूटर वगैरह नहीं आए थे अपने, जब ऑनलाइन ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तब क्या होता था कि फिज़िकल शेयर्स हमको मिलते थे। मतलब कि एकदम सर्टिफ़िकेट टाइप का मिलता था आपके नाम के ऊपर। जैसे बॉम्बे आपने स्कैम 1992 अगर नहीं देखी तो देख लेना। उसमें फिज़िकल शेयर्स मिलते हैं हमको बहुत सारे और दिखाते हैं उसमें। तो क्या है कि जैसे मान के चलो आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, तो ऐसा नहीं है कि आपका देखो पैसा आपका लग जाएगा और फिर थोड़े दिनों बाद वहाँ से फिज़िकल सर्टिफ़िकेट आते थे शेयर के आपके नाम के। मतलब कि बहुत स्लो प्रोसेस था। बहुत स्लो प्रोसेस था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं और बहुत सालों से हो चुकी हैं। कम से कम 10, 15, 20 साल तो आराम से हो चुके हैं। तो उस केस में क्या है ना कि एक डीमैट अकाउंट की हमको ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट आप बहुत सारी कंपनीज़ का खुलवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या है ना कि यहाँ पे आपको एक चीज़ देना पड़ती है, जो होती है ब्रोकरेज। पैसा आपको हर जगह देना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ब्रोकरेज देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डीमैट अकाउंट सर्विस करती है भाई, आपके शेयर स्टोर कर रही है, उसका पैसा ले रही है। एक्सचेंजेस आपके शेयर बिक रही है, खरीदवा रही है, तो उसका पैसा लेती है। लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी चालू होती है इसमें, जो एसटीटी वगैरह लगाती है, वो हम बाद में देखेंगे। 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे क्लियर। अब तीसरी चीज़ क्या है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊँ। तीसरी चीज़ ऐसी कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। एक एक्सचेंज हो गई, डीमैट हो गई। तीसरी चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, नॉलेज। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ना पैसा लगता है, रियल पैसा। कोई कोई वीडियो गेम वगैरह नहीं चल रहा है यहाँ पे। जो रियल पैसा है ना, हमारा खून-पसीने की जो कमाई का पैसा है, ठीक है? वो उसका यहाँ पे लेन-देन होता है। मतलब कि अगर आपको पैसा कमाना है तो वहाँ पे पैसा डालना पड़ेगा। तो पैसा डालने के लिए ऐसा पैसा होना चाहिए जिसकी अपन को ज़रूरत ना हो। समझ रहे हैं? मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोन लेके डाल दिया या कुछ लेके डाल दिया और
नॉलेज की ज़रूरत क्या है कि हम सही तरीके से इन्वेस्ट करें, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा, एक्सचेंज और डीमैट तो ये आपको क्लियर होगा ऑलरेडी। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वो चीज़ है नॉलेज। कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से आपको अच्छी-अच्छी कंपनीज़ को फाइंड करना है, गुड कंपनीज़ को फाइंड करना है, कंपनीज़ को कैसे एनालाइज़ करना है, उसके फंडामेंटल्स कैसे देखना है। बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं, ठीक है? बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं जो कि आपकी कंपनी की हेल्थ के बारे में बता देंगे। अब देखो, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि हम जितने भी लोग हैं ना, हम क्या है, रिटेलर्स हैं। जैसे आपको पता होगा, हम रिटेलर्स हैं। मतलब कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी कोई टीम नहीं है, हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि मतलब कि मान के चलो कि अपनी बहुत सारी कोई रिसर्च टीम लगी हो जो कंपनी में जा रही हो। अब जैसे मैंने टाइटन का एग्ज़ाम्पल लिया, स्टार्टिंग से टाइटन का एग्ज़ाम्पल लिया। अब जैसे मान के चलो कि मैं कोई इंस्टीट्यूशन होता, इंस्टीट्यूशन मतलब कि बड़ा पैसा। अब अभी मेरे को 100 शेयर खरीदने थे टाइटन में, 4 लाख रुपए के। मान के चलो कि मेरे को 10,000 स्टॉक खरीदना है टाइटन के, जो कि मेरे पड़ रहे हैं कम से कम 400 करोड़ रुपए के। कितने के? 400 करोड़ रुपए के, ठीक है? अब ये 400 करोड़ रुपए जो है, वो मैं ऐसे ही हवा में तो लगा दूँगा नहीं, कि मेरे को मन हुआ मैंने लगा दिया। भाई साहब, जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, उनकी रिसर्च टीम होती है, बहुत तगड़े तरीके से रिसर्च करती है। मतलब कि एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके टाइटन की कंपनी में जाएँगे। अभी कल को अगर मैं बड़ा आदमी बन गया, आज से 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, मान के चलो कि मैं बहुत बड़ा फंड मैनेजर बन गया, मैं 1 लाख करोड़ मैनेज कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को किसी स्टॉक में, अगर टाइटन में मेरे को 400-500 करोड़ रुपए लगाने होंगे ना, तो मैं ऐसे नहीं लगा दूँगा हवा में। मैं भाई साहब टाइटन की कंपनी में भेजूँगा बंदे को, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजूँगा, उनके मैनेजर से बातचीत होगी, उनके कस्टमर से रिव्यू लिए जाएँगे, उनका जो डे टू डे प्रोसेस है वो देखा जाएगा, उनके जो वर्कर हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको पेमेंट मिल रही कि नहीं मिल रही। ऐसा तो नहीं है कि साले उनको पेमेंट नहीं मिल रही हो और वो कल को आंदोलन कर दें, वो कोई स्ट्राइक कर दें, कंपनी बंद हो जाए, 2-3 महीने बंद हो जाए, उससे इन्वेस्टर्स का थोड़ा जो ट्रस्ट है वो कम हो जाए और उसका प्राइस गिर जाए। तो भाई मेरे जो 400 करोड़ हैं, वो तो कम होके कम से कम 300 करोड़ बनेंगे, 100 करोड़ का तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो ये सारी रिसर्च करूँगा मैं और उसके लिए लगाऊँगा रिसर्च टीम। रिसर्च टीम मतलब बंदे लगाऊँगा भाई, 20, 25, 30 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए दे के, क्वालिफाइड बंदे, एजुकेटेड बंदे, कि भाई जाओ तुम लोग वहाँ पे कंपनी में जाओ और देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बड़ा पैसा करता है। हम कौन है? हम रिटेलर्स हैं यार, हम 2 लाख रुपए का शेयर खरीद लेंगे, 2 लाख भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। लोगों का पोर्टफोलियो होता है 2-2 लाख रुपए का, किसी एक कंपनी में तो हम लगाते नहीं हैं। तो क्या है ना कि हमको इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं है। हम ये नहीं कि हम प्लांट में जाके जाएँगे, वो भी हँसेंगे, क्या 1 लाख रुपए तुम लगाने हैं और प्लांट में जाके रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या तरीका बचता है? हमारे पास तरीका बचता है जो ऑनलाइन जो चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज की डेट में सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है ना, तो आज की डेट में ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएँगी, जो आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से बता देंगी। ऐसा कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सही चीज़, सही नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कंपनी के बारे में पता चले। तो वो चीज़ हम आने वाली वीडियोज़ में और इस वीडियो में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने आप इतनी चीज़ें समझ ली आपने कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है ना, ये ना थोड़ी बड़ी गेम है। बड़ी गेम कैसी? यहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें में आप काम कर सकते हो। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट है तो वहाँ पे सिर्फ़ कंपनीज़ ही कर पाओगे। यहाँ पे ना और भी चीज़ें आप कर सकते हो, और भी चीज़ें आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जैसा कि सबसे पहली चीज़ आ गई हमारी कमोडिटी। कमोडिटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं, अगर आप चाहते हो ना तो कमेंट में कमोडिटी लिख देना और मैं समझ जाऊँगा कि आप अभी तक वीडियो भी देख रहे हो। भाई कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मुझे पता है कि यार आप लोग चुपचाप से वीडियो देख लोगे। कमेंट करने में ना पता क्या है ना, साइकोलॉजी का गेम है। आप कमेंट करोगे, दिमाग चलेगा, भाई थोड़ा और मन लगेगा वीडियो देखने में, चीज़ें सीखने में। जब सीख ही रहे हो तो अच्छे से सीखो यार, ठीक है? पैसा तो मैं आपसे ले नहीं रहा हूँ, फ्री में आपको बता रहा हूँ। तो कमोडिटीज़ क्या होती है ना, इसके ऊपर ना एक कमेंट ज़रूर कर देना, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं। चैनल पे कमोडिटी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग कमोडिटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो जानना चाहते हो। क्योंकि कमोडिटी भी ना बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको, थोड़ा समझना। देखो, कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी मतलब कि ऐसी चीज़ जो आप फिज़िकल भी खरीद सकते हो, लेकिन उसका डिजिटल वर्ज़न आप खरीद रहे हो। जैसे कमोडिटी में क्या-क्या आ जाएगा? जैसे एल्यूमीनियम आ गया, ठीक है? एल्यूमीनियम है, ज़िंक है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? कमोडिटी हैं।
ये क्या है कि आप गोल्ड को खरीद के ला भी सकते हो, घर पे भी रख सकते हो और चांदी को भी खरीद के घर पे रख सकते हो, एल्यूमीनियम भी खरीद के घर पे रख सकते हो, समझ में आई? तो इसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा ईज़ी हो जाता है। जैसे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये ये ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। इन्वेस्टिंग के लिए तो कमोडिटीज़ जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आप कमोडिटीज़ को लॉन्ग टर्म तो नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि उसके सिवा आप फ्यूचर्स खरीद सकते हो, ठीक है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एफएनओ आपको पता होगा ना, फ्यूचर्स और ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग अलग होती है, फ्यूचर्स अलग होता है। फ्यूचर्स मतलब कि आप फ्यूचर की कोई एक प्राइस को उसको खरीदते हो, फिर चाहे कम हो चाहे बड़ा हो, वो प्रॉफिट लॉस आपको झेलना पड़ेगा। तो कमोडिटीज़ ना ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी है। अभी जैसे क्या है ना कि मान के चलो कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आप देखोगे ना तो जो सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर्स में एल्यूमीनियम का, सिल्वर का, गोल्ड का, इनका ना बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जैसे-जैसे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो इनका पैसा बढ़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो मतलब स्टॉक मार्केट में आप क्या कर सकते हो, कमोडिटीज़ को ट्रेड कर सकते हो। ये आपको शायद ना पता हो पहले, अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में जान रहे हो। आपको लगता होगा कि खाली शेयर वगैरह ही बिकते होंगे, नहीं भाई। कमोडिटीज़ भी यहाँ पे आप खरीद के अपना डीमैट अकाउंट में स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन मेन क्या है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते हो, इसमें खाली आप ट्रेडिंग कर सकते हो, उसका फ्यूचर्स वगैरह खरीद सकते हो। 2-3 महीने का फ्यूचर भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है कि आप इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह भी खरीद सकते हो, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स, नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एक डेडिकेटेड और डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप एक, जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हो, जैसे मान के चलो कि आपने 10 कंपनी का, 15 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया, बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी उसमें आपने चूज़ करके लॉन्ग टर्म के लिए रखी है। अब म्यूचुअल फंड में क्या है ना कि थोड़ी एक्सपर्टीज़ मिल जाती है, सस्ता भी पड़ जाता है। मतलब कि आपको ₹500 का खरीदना, 500 का खरीदो, ₹1000 लगाने, 1000 लगाओ, मतलब कि कोई बंदिश नहीं है, पैसे की बंदिश नहीं है और प्लस एक्सपर्टीज़ मिल जाती है आपको। मतलब कि बड़े-बड़े जो फंड मैनेजर हैं, जो बड़ा-बड़ा पैसा लगा रहे हैं, जो रिसर्च करके पैसा लगा रहे हैं और एक अच्छा डिसेंट उनकी रेपुटेशन है कि हर साल वो 15 से 20% बना के अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस बात वही है कि इनके भी कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, जो एनुअली आपको पे करना पड़ते हैं। समझ में आई? एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो होता है ना, वो सारी चीज़ें हम म्यूचुअल फंड में जानेंगे, ठीक है? तीसरा क्या है, आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, इसमें फिर आप ईटीएफ वगैरह कर सकते हो। फिर आप इसमें ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन होते हैं, एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई हैं, लेकिन बेसिक एक लेक्चर भी डला हुआ है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट बताने की चीज़ क्या है कि इसमें आप बहुत वाइड चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें स्टॉक ही खरीदो, इसमें आप कमोडिटीज़, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ईटीएफ वगैरह भी कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी कर सकते हो, समझ में आई? और एक चीज़ और है, इसमें आप करेंसी भी कर सकते हो, करेंसी। आप जो फॉरेक्स होता है ना, फॉरेक्स, वैसे जैसे जो दूसरे जो पेयर्स हैं ना, जैसे मान के चलो कि यूएसडी, यूरो है और बाकी जो, वो नहीं कर सकते। आप आईएनआर वाली जितनी पेयर है ना, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये इतनी ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो इसलिए बहुत कम आप चर्चा में सुनोगे कि करेंसी में भी कोई ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करेंसी में अपने यहाँ पे हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों, आज की जो वीडियो थी एकदम बेसिक लेवल वीडियो थी कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप पहला कदम रख सकते हो, आपको पता चला होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे कि गुड क्वालिटी के जो शेयर्स वगैरह हैं, जो गुड क्वालिटी के जो आप स्टॉक्स वगैरह है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स के बारे में हम जानेंगे, जहाँ पे आपको ऑनलाइन बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएँगी। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हो, तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ₹500 आपका लगेगा वन टाइम और वहाँ पे आप कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स का वहाँ पे भी एन्जॉय कर सकते हो, ठीक है? और स्टॉक मार्केट भी उसमें हमने बेसिक से बहुत सारे लेक्चर उसमें कवर करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करना, हम रेगुलर वीडियोज़ बनाएँगे। कल हम इसको मतलब रेगुलर वीडियोज़ बनाएँगे पहले की तरह। जैसे अभी तो हम 1-1, 2-2 दिन का गैप लेते हैं, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि अब मैं करूँ क्या? क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है? अपनी आदत तो ऐसी है नहीं है कि कुछ 5 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो बना लें और अपन बस बैठ जाएँ। अपनी आदत है कि यार जब सिखा रहे हैं तो अच्छे से सिखाओ, डिटेल में सिखाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज थी मुझे और जितनी भी आपको ज़रूरत है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब अपन इन्वेस्टिंग के ऊपर चलेंगे। 15-20 वीडियो इसमें भी देखने की कोशिश करेंगे, फिर हम और टॉपिक्स को भी कवर करते जाएँगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। बहुत-बहुत सपोर्ट आपका मिलेगा और मेरे को अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।